हेलो स्टैंडर्ड 6 और चैप्टर नंबर 8 एक पत्र माँ के नाम। इस पाठ के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे। यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपने किशोरावस्था में लिखा था। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उस समय देश परतंत्र था। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माँ को ये पत्र लिखा था क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से दूर रहते थे और उस समय देश हमारा गुलाम था। तो देश की ये दुर्दशा देखकर, उसकी गरीबी देखकर सुभाष चंद्र बोस का हृदय एकदम व्यथित हो गया और इतनी छोटी ही आयु में अपनी किशोरावस्था में गुलामी की बेड़ियों में से जकड़ी भारत माँ की दुर्दशा के बारे में वो क्या सोचते हैं, उसकी यहाँ पे पूरा स्पष्ट दिखाया हुआ है। ये पत्र लिखा था उसने रांची सन 1912। रांची में रहती हुई अपनी माँ को ये पत्र लिखा था। आदरणीय माँ, सादर स्पर्श, चरण स्पर्श, मैं आपके पैर स्पर्श करता हूँ। आज सुबह ही मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है क्या। मुझे बार बार ये विचार आ रहा है कि हमारी परतंत्र भारत माता, परतंत्र यानी कि गुलाम, दूसरे स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के गुलामी में है। एक भी संतान मतलब कोई भी भारत का ऐसा नागरिक नहीं है जो स्वार्थ रहित हो, जिसमें सोच सेल्फिश ना हो। क्या भारत माता इतनी अभागी है? क्या भारत माता इतनी अभागी है जिसके हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है? कहाँ है वह वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके, भारत माता के लिए अपनी जान दे सके? वैसे वीर आर्य, वीर योद्धा कहाँ है? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूँ देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कभी हमें मानव देव प्राप्त हुए हैं। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी 84 लाख योनियों, मतलब कि हमारे लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव हो चुका है कि हम 84 लाख लाइफ में से गुजर के लास्ट हमारा जो जीवन होता है वो मानव जीवन होता है। मतलब उससे पहले हम बहुत सारे जीव जंतु प्राणी सब रूप लेने के बाद लास्ट में 84 लाख योनियों के बाद हम जो मानव देह प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हम ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते जिससे हमारा जीवन एकदम सफल हो जाए। ऐसा होगा कि हम कुछ काम न करेंगे तो ये व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, हम पर 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, हम श्रम नहीं कर सकते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उसे घृणा करते हैं। सुभाष चंद्र से ऐसा बोल रहे हैं कि क्या हमें श्रम नहीं करना चाहिए? भगवान ने ऐसा हमें मनुष्य अवतार दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो क्या हम चल कर कुछ काम कर श्रम कर ये सब काम नहीं कर सकते? क्या ये सब लोग गुलाम लोगों का ही काम है या तो सिर्फ सेवक का ही काम है जो काम कर सके? ऐसे समझदार लोगों को घृणा करते हैं यानी कि नफरत करते हैं सब लोग। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। बाबू यानी कि बड़े लोग। हम सब नौकरों से काम करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने से हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। साधारण सी ठंड में हम वस्त्र से लज जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उपयोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। सुभाष चंद्र जी ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो सब लोग का ऐसा सोचना है कि हम तो बाबू लोग हैं यानी कि बड़े बड़े लोग हैं, हमारा सब काम तो नौकर करेंगे। हाथ पैर चलाने के तो सबको कष्ट होता है, कोई हाथ पैर तो चला नहीं रहा है। अगर हमारा ये गर्म देश है, मतलब हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, तो सनलाइट गर्मी वाला देश है, तो किसी को गर्मी तो सहन हो नहीं रही है। और साधारण सी ठंडी, थोड़ी सी ठंडी होती है तो गर्म कपड़े पहन से के बैठ जाते हैं। ज्ञान और विवेक का तो कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ सूझबूझ समझ, अपनी ज्ञान शक्ति का, अपने नॉलेज का तो कोई उपयोग कर ही नहीं रहा है। और मानवता की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। ह्यूमिलिटी तो किसी में रही ही नहीं है। कोई किसी के हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही देश में चलता रहा तो हमारा देश गिर जाएगा और दिन प्रतिदिन उसका डिक्रीमेंट हो रहा है, गिरावट हो रही है। अब समय आ गया है कि जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए।
सुभाष बाबू ऐसा बोल रहे हैं कि अब हमारा समय आ गया है कि ये सब स्वार्थ त्याग देने चाहिए हमारे, और भारत देश की सेवा में हमें लग जाना चाहिए। आजकल पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। आजकल मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भारत माता रो रही है और मुझे पुकार रही है कि मेरी कोई मदद करो। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे, शायद एक दिन सब लोग भी ये सुनेंगे कि भारत माता क्या रुदन कर रही है। भारत माता की सेवा में वे स्वयं, मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। सुभाष बाबू बोलते हैं कि मैं स्वयं भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आपका सुभाष बाबू ने ये पत्र अपनी माँ को लिखा। अब ये नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई है, मौखिक क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। आंसर लिखित क्वेश्चन लिखित आंसर। और एमसीक्यू है, किस स्थिति में लेखक ने जीवन को व्यर्थ माना है? कोई श्रेष्ठ काम ना कर न सकने पर। लेखक ने बाबुओं के किस कुलक्षण पर प्रकाश डालने को बोला है? श्रम को छोटे लोगों से जोड़ते हुए। श्रम सिर्फ छोटे लोगों का काम नहीं है, सबको श्रम करना चाहिए।